राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग को आज बड़ा झटका लगा है। उनकी गैंग के बड़े बदमाश अमित पंडित को अमेरिका में पकड़ा गया है। अब अमित पंडित को बहुत जल्दी हिंदुस्तान लाने की कवायदें शुरू हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक अब विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा तक पहुंचने का रास्ता अब आसान हो चुका है। अमित पंडित के खिलाफ विदेश में लिए गए एक्शन के बारे में राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश हेमन ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। राजस्थान पुलिस की दरअसल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की वजह से ही गैंगस्टर अमित शर्मा और जैक पंडित को पकड़ा गया है। ये पूरी कार्रवाई राजस्थान के एजीटीएफ की सूचना पर ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी गई है और इस बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। अब अमेरिका से गैंगस्टर अमित पंडित को लाने की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए राजस्थान पुलिस की सीबीआई और इंटरपोल का जो एक समन्वय होता है वो लिया जा रहा है। इस मामले में एडीजी क्राइम दिनेश हेमन ने कहा है कि गैंगस्टर अमित शर्मा और जैक पंडित को एजीटीएफ की सूचना से अमेरिकी एजेंसियों ने पकड़ा है। बदमाश जैक पंडित विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा था। ये गैंग खासतौर से लॉरेंस और गोदारा के लिए फाइनेंसर का काम करता था। ये एक्सटॉर्शन मनी जो गैंगस्टर लोगों से वसूलते थे, ये इन्हें विदेशों में रिसीव करने और अलग अलग माध्यम से गैंग्स के सदस्यों तक पहुंचाने का मुख्य रूप से काम करता था। एडीजी क्राइम दिनेश हेमन ने यह भी कहा है कि इसके अलावा पंडित अमित गैंग के जो बदमाश भारत से विदेश में छिपने के लिए भागते हैं, उनको विदेश में शरण दिलाने और उनको पैसे उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने का पूरा काम यही कर रहा था। गैंगस्टर रोहित गोदारा जब भारत से भागकर विदेश में गया तो अमित पंडित ने ही इसको रुकवाने की पूरी व्यवस्था भी की थी। जानकारी ये भी निकल कर आई है कि डीआईजी योगेश यादव और दीपक भार्गव के सुपरविजन में विशेष टीम का एक गठन किया गया था और इस टीम का जो नेतृत्व था एडिशनल एसपी सिद्धार्थ शर्मा कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शर्मा दरअसल राजस्थान के ही श्री गंगानगर इलाके का रहने वाला है और कई मामलों में फ़िलहाल वांछित चल रहा था। और इस दौरान जब उसे मौका मिला तो वो भी विदेश गया और वहीं पर बैठकर यहाँ पर अलग अलग तरह से आपराधिक वारदातें करने लगा। जैसे जैसे पुलिस को जानकारी इसके बारे में मिलती गई वैसे वैसे एक चेन सिस्टम को खंगाला गया और उन्होंने ये भी कहा कि गैंग में उस जैक उर्फ सुल्तान उर्फ डॉक्टर उर्फ पंडित जी या फिर अलग अलग नाम उसे पुकारा जाता था। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि देश और विदेश में ये गैंग ऐसे लोगों की मदद ले रही थी जिनके रिश्तेदार, सहयोगी या फिर मित्र विदेश में काम कर रहे हों और विदेशों में काफ़ी लंबे वक्त से रह रहे हों। इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई और उसका एक डेटा एजीटीएफ के साथ इकट्ठा किया और अब जो लोग देश और विदेश में बैठकर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस गैंग को किसी भी तरह से कभी भी मदद पहुंचा रहे थे या पहुंचाने वाले हैं, उन पर नए नए कानून के तहत अब कार्रवाई करने की बातें कही जा रही हैं। लॉरेंस के बारे में बात करें तो कुख्यात गैंगस्टर है जो किडनैपिंग, हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों के लिए मशहूर है। उसका नेटवर्क पूरे उत्तर भारत में फैला है। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई गैंग वॉरों को अब तक अंजाम दे चुका है। बात 2022 की है जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा। साल 2024 की बात है जब फिल्म एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उस मामले में भी लॉरेंस चर्चा का एक तरह से केंद्र था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध बाबा सिद्दीकी मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। फिलहाल वो गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। वहीं रोहित गोदारा के बारे में देखा जाए तो उसका असली नाम रोहित राठौड़ है। वो भी एक गैंगस्टर है जो पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह रिपेयरिंग का काम करता था और बाद में लॉरेंस बिश्नोई का खास बन गया। बीकानेर के कर्पूरी सर का रहने वाला है। उसने जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क किया और अपराध की दुनिया में कूदा। अभी फ़िलहाल ये फरार है और विदेश में बैठा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। रोहित गोदारा का गैंग भी जबरन वसूली, हत्या, ड्रग्स तस्करी में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बदमाश लंबे वक्त से गैर कानूनी कामों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पे है और इनकी गतिविधियों पर भी लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है। रोहित गोदारा के बारे में बात करें तो लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों पहले एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बीच बचाव की वजह से इनके गैंग के बीच में आपस में दरार आ चुका है और ये दोनों अलग हो
चुके हैं। रोहित गोदारा, जिसने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई और न जाने कितने बड़े बड़े कांड करवाए, वो अब लॉरेंस से अलग हो चुका है। और अभी हाल ही में यानी 7 अक्टूबर 2025 को रोहित गोदारा ने राजस्थान के नागौर के कुचामन सिटी में एक बिजनेसमैन जिनका नाम रमेश रुलानिया था, उनकी हत्या जिम में घुसकर की थी। उसके बाद तब से लगातार देखने को मिल रहा है राजस्थान की एजीटीएफ इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, इन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। और इसी क्रम में राजस्थान पुलिस को कहीं एक बड़ी सफलता मिली है कि गैंग का ये बड़ा बदमाश पकड़ा गया है। और अब इसे भारत प्रत्यर्पित करने में राजस्थान की पुलिस अगर सफल होती है तो रोहित गोदारा तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा रोहित गोदारा आखिर कब तक पकड़ा जाता है। और उससे भी बड़ी बात है कि पकड़ा गया बदमाश अमेरिका में अनिल पंडित, ये कब तक हिंदुस्तान लाया जाता है, फिलहाल देखना अहम होगा। फिलहाल राजस्थान पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।